जितने वर्ड मीनिंग हमने करने हैं, तो पहले देखो, एक तो हमारा ये सारा कुछ हो गया, ये हम ना ओल्ड वाला जितना भी संज्ञा समास, ये सारी चीजें करेंगे बच्चों दोबारा से बाद में, है ना। अब हम अगले 3 दिन और 8-9 क्लास करेंगे, सैटरडे संडे पूरा दबा के, है ना। आज लेंगे और फिर सैटरडे संडे में वी विल ट्राई कि कम से कम एक तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और पर्यायवाची और कुछ समश्रुति भिन्नार्थी शब्द, ये मतलब सिर्फ वर्ड मीनिंग पे खेलना है। और 2 दिन क्योंकि हमने टेक्निकल हो गया बहुत, अब 2 दिन जितने लोगों का टेक्निकल उन्हें लगता है बिल्कुल सही हो गया, बीच बीच में टेक्निकल के पेपर अटेम्प्ट करना है, बाकी सिर्फ इसको करना है लगा के। हमारा इसमें टारगेट होना चाहिए। और देखो बच्चों, लिटरली आप कितने दिन पढ़ा होगा आपने कुल मिला के, कितने सारे दिन, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पढ़ा, लगभग हमने 4 से 5 दिन लगाए ना रिवीजन क्लासेस सब कुछ मिला के। 4 से 5 दिन आप इसको दे दोगे ना, तो वो आपको कितने दे रहा है, 5 से 6 नंबर देगा। जबकि यहां पे अगर इसको उतना एफर्ट दे दिया ना आपको, तो उतने एफर्ट में आपको 10+ नंबर दे जाएगा। ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें यहाँ पे जो टारगेट रहना चाहिए वो 25 में से 25 होना चाहिए। क्योंकि तुम में से कई सारों का मैं पूछ रहा हूँ, जीके वाला काम कम है, तो उसे भी 10+ तो ले ही जाएंगे हम। अब फिलहाल इस पे कहानी करते हैं, है ना। ठीक है। तो अब हमारा, सुबह हम दुर्योधन वाली बात कर रहे थे कि कोई बुरा योद्धा क्यों रखेगा। क्योंकि दुर जो वर्ड है ना, दुर का मतलब ही क्या होता है, जैसे दुर्गंध हो गया, है ना, दुर्व्यवहार हो गया, दुराचार, दुष्चरित्र, जहां पे भी दुर्वर्ड आप पढ़ते हो, मतलब एक तरीके से नेगेटिव सेंस में जा रही है चीजें, है ना। तो फिर दुर्योधन मतलब जो खराब योद्धा, हम इस तरीके पे डिस्कस कर रहे थे। बट दुर के जो हम पढ़ते हैं जैसे दुर्गम, तो जहां पहुंचना कठिन हो, तो कठिनाई से भी रिलेटेड या कठिन से रिलेटेड भी दुर, और क्या बोलते हैं बच्चों इसको, उपसर्ग, है ना। आज शाम वाली क्लास में हमारा काम एक और रहेगा, हम उपसर्ग और प्रत्यय करेंगे। अभी हमने ग्रामर में वहां सब कुछ कर लिया था एक्सेप्ट उपसर्ग एंड प्रत्यय, दो चीजें हमने ग्रामर में अभी नहीं की है, कि एक तो उपसर्ग प्रत्यय नहीं किए थे, और एक हमने बच्चों वो नहीं किया था, चिन्ह। ठीक है। तो ये भी हम इस 3 दिन में ये वाली कहानी भी खत्म कर लेंगे, जिससे एटलीस्ट एक बार हमारा सब कुछ पढ़ा हुआ हो जाएगा। बाकी हमारा इस पे फोकस रहेगा मेजर। तो दुर क्या है, ये हम जब उपसर्ग पढ़ेंगे, उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के शुरू में लग के उसका मतलब बदल देता है। जैसे मान लो आ जन्म है ना, तो जन्म का अलग मीनिंग है, इससे पहले आ उपसर्ग लगा इसने, इसे आ जन्म चेंज कर देगी जन्म से। समझ आती है। तो ऐसे ही जैसे व्यवहार है, उसके पहले दुर उपसर्ग लगा, ये दुर्व्यवहार बन गया, तो दुर्व्यवहार मतलब बुरा व्यवहार। जैसे गंध का मतलब क्या होता है, खुशबू, दुर्गंध क्या हो गया, बुरी गंध, है ना। तो दुर क्या है, नेगेटिव सेंस में बुरा या खराब में यूज हो रहा है। और दूसरा दुर का आप कहां पे यूज करते हैं बच्चों, बोलिए। यूज करते हैं कठिन से रिलेटेड, जैसे दुर्गम, दुर्जय जिसे जीतना कठिन हो, दुर्लभ जो कठिनाई से मिले, लभ्य है ना, दुर्निवार जिसे रोकना कठिन हो, दुर्योधन जिससे युद्ध करना कठिन हो, और दुशासन, दुशासन का क्या है भाई, फिर जिस पर शासन करना शासन को। कठिन हो, है ठीक ना, है। ऐसे दुशासन बन जाएगा। आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट, है ना। अब यस। बच्चों, सुबह जो हम सारे वर्ड्स कर रहे थे, मैंने कोशिश की है सारे इच्छाओं से रिलेटेड एक जगह रखने की, थैंक क्योंकि यू जब सर, आप, थैंक यू, थैंक है यू। ना, क्योंकि जब याद करोगे ना वो फिर ड्रामा करता रहेगा। इसको आप उठा के और लास्ट में मैं रिवीजन क्लासेस में क्या करूंगा, एक पे कई सारे लगा दूंगा, अभी प्रिंट मत लेना, फिर उसको वहां पे प्रिंट निकाल लेंगे, है ना। तो आई विल ट्राई, देखो लास्ट तक आप सिर्फ 10 दिन चलने दो इसको, फिर बिल्कुल शॉर्ट में आपको ऐसी चीज मिलेगी, 25 में से 25 गारंटी आएंगे, अब इस पे ही काम होना है, ठीक है। चलिए, जीतने की इच्छा हमने पढ़ा था, जिगीशा, और इसमें मैंने बच्चों एक चीज आपको कहा था, देखो दो बातें ध्यान रखनी है, जैसे जिगीशा, जीतने की इच्छा, किसी भी चीज की, कई में मैंने लिखे नहीं है, जीतने की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा, जिगीषु। ठीक है। जैसे मान लो कुछ करने की इच्छा क्या कहलाती है, चिकीर्षा, करने की इच्छा रखने वाला क्या कहला रहा है, चिकीर्षु, ऐसे चलेगी। परसों। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। जैसे जानने की इच्छा, जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा, जिज्ञासु। ठीक है बच्चों। और जब दो दो तीन तीन बार देखो, जब पहली बार पढ़ रहे हैं तो दिमाग से लगा के पढ़ना है, कि दिमाग लगा के, ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ ले रहे हैं, जो पढ़ रहे हो उसे पता होना चाहिए ऐसे। ठीक है। तो आई थिंक ये दोनों रिलेटेड है, हो गया जानने की इच्छा रखने वाला, ये हो गया प्राप्त करने की इच्छा, क्या हो गया, अभीप्सा। ठीक है, ये आपके लिए नया था, सुबह नहीं पढ़ा है। वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, इसे ऐषणा बोलते हैं। देखो बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं सुनते ही चिपक जाते हैं, बहुत सारे वर्ड सुनते ही नहीं चिपकते, तो उन पे आप क्या लगाएंगे, स्टार, उन्हें बार बार देखेंगे। ठीक है। कार्य करने की इच्छा क्या बोलते हैं बच्चों, चिकीर्षा, है ना, ये सुबह चिपक गया होगा, और चिकीर्षु हो जाएगा करने की इच्छा रखने वाला। मरने की इच्छा सुबह कर लिया था, और इसमें हमने ये भी पढ़ लिया था, जो मरणासन अवस्था में है उसको भी क्या बोल रहे हैं हम, मुमूर्षु ही बोल रहे हैं। देखो, मरणासन अवस्था तो मुमूर्षा, मरणासन अवस्था रखने वाला या मरने की इच्छा करने वाला, वो क्या हो जाएगा, मुमूर्षु। बोलो, ये हो गया ना मुमूर्षु, बोलिए यस बच्चों। सर। तो ये दोनों एक जैसे हो गए, ये ऊपर नीचे हो गए यार। ठीक है, और ये दोनों एक से हो गए। ठीक। खाने की इच्छा क्या होता है, बुभुक्षा। ठीक है। मोक्ष की इच्छा,
रखने वाला मुमुक्षु, और इच्छा पूछता तो क्या होता? मुमुक्षा। बोलो। ठीक है। जी सर। पीने की इच्छा तो पिपासा। उस रखने वाला होगा तो कृपा पिपासु। ठीक कृपा- है। तैर कर पार जाने की इच्छा तितीर्षा। ठीक है। ये सुबह हमने किया था तितीर्षा। जिंदा रखने की इच्छा जिजीविषा। तो ये जीतने की इच्छा और जिंदा रहने की इच्छा, ये दोनों आपस में कंफ्यूज करते हैं। तो इन दोनों को भी आपको रिलेट करके पढ़ना है। अब जैसे किसी को मारने की इच्छा जिंघासा, मतलब मैंने कैसे अपनी लाइफ में याद कर रखा था। जैसे आपने भीम का वो देखा था ना, कि भीम ने प्रण लिया था कि मैं दुर्योधन तेरी टांग तोड़ूंगा। तोड़ा था कि जांग जांग तोड़ूंगा। जांग। फिर उसने, मतलब युद्ध के विपरीत है वो काम कि पैर के नीचे नहीं मारना है हमें, है ना। बट उसने फिर भी उसकी जांग पे हमला किया था ना। तो मारने की इच्छा रखना, मतलब मैंने अपना ऐसे रिलेट किया था, आप अपना देख लेना। अब हो गया होगा शायद, याद रहेगा भी। ठीक है। जी। चलो। डन बच्चों, ये वाले सारी इच्छा एक जगह, और जो भी आएंगी ना बीच में कहीं, वो यार बहुत सारे वर्ड ढूंढने में फिर वो इधर उधर हो जाती है। और जो भी आएंगी फिर उसको यहाँ पे लिखते रहेंगे, अगर इनमें से कोई सा नहीं होगा तो आपको कहीं मिलती है इसी में लिख लेना अपना। ओके डन। अब बच्चों ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें सुबह मैं आपको ये बता रहा था, ये दोनों जब हमने करा था, उपत्यका और अधत्य का किया था। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि भूमि मान लो ऊपर कहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं? आदित्य का बोलते हैं। जबकि लगेगा क्या, उपत्यका दोनों गिवन होंगे। तो ये उल्टा वाला है, जैसे मैंने आपको HDLC और उसमें बता रहा था ना, बिट ओरिएंटेड बाइट ओरिएंटेड, सुबह एग्जांपल दे रहा था ना, कि कुछ चीजें हम यस रिलेट करते हैं तो कैसे करते हैं। सर। ठीक है। जैसे बच्चों, एक आप AM PM से ये भी करता है, जैसे दोपहर में आप पोस्टिंग लेते हैं, कई बार क्या होता है, मान लो नवोदय वगैरह कई जगह ऐसा होता है कि आप आफ्टरनून, वो तो पूरे दिन सुबह से शाम तक स्कूल होता है ना। तो आप जाके ज्वाइन कर रहे हैं, मान लो आपको पहले मध्याह्न पश्चात आपको ध्यान पूर्वक। हाँ, तो जैसे आपने दोपहर से पहले किया तो पूर्वाहन बोलते हैं, है ना। पूर्वाह्न, है ना। और दोपहर के बाद करते हैं तो क्या, उसे क्या बोलते हैं? बोलो अपराह्न। बोलते हैं कि नहीं? नहीं, अपराह्न। पूर्वाह्न और, अपराह्न। है ना। और अगर दोपहर को बिल्कुल एग्जैक्ट दोपहर को क्या बोलते हैं? मध्याह्न, है ना, ऐसे ही मध्याह्न। बोलते हैं ना। तो अब यहां पे देखो, पहले वाले को क्या बोलते हैं? पूर्वाह्न। तो लोग PM से रिलेट, PM से नहीं करना, उल्टा है ये। वही दोपहर के बाद वाला क्या है? अपराह्न। तो इसे AM PM से नहीं रिलेट करते, कुछ लोग करते हैं ना यहाँ पे। तो ये भी क्या है, एक तरीके से उल्टा है, ध्यान रहेगा आई थिंक। बोलो। ठीक है। तो AM जी। क्या कहलाता है और PM क्या कहलाता है? पहली बात, वो दोपहर से पहले का समय, AM वाला क्या कहलाएगा? पूर्वाह्न। वह है ना। पूर्वाहन। ये कहलाएगा अपना आपका। अपराह्न। हाँ। अभी कुछ दिन बच्चों स्पेलिंग त्रुटि हो सकती है, तो वो थोड़ा सा ख्याल रखेंगे हम। ठीक। अब बच्चों ये दिशाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, आपका ये अगर हम भारत का नक्शा अपना देखते हैं, है ना, तो हमारे ये ऊपर क्या है बच्चों? नॉर्थ है ना। और नीचे क्या है? साउथ है। इधर क्या है? ईस्ट है या वेस्ट है? वेस्ट है। वेस्ट। तो हम कहते हैं ना वेस्ट। बेस्ट बेस्ट है। सभ्यता आई सारी, क्योंकि इधर से ही तो आए ये। ओके डन है। और ये तुम्हारी क्या है? ईस्ट, तभी तो इसे पश्चिम। अब दुनिया को लगता है फिर पश्चिम बंगाल इधर क्यों है, इधर कई लोग पश्चिम कर लेते हैं। नहीं नहीं गलत है। लेकिन है क्या भाई? जब बांग्लादेश ईस्ट। के दो हिस्से हुए थे, तो इधर वाला हिस्सा क्या कहला रहा है? पश्चिम बंगाल। और इधर वाला पूर्वी पश्चिम। बंगाल, वही बांग्लादेश बना था, है ना। ऐसे था वो पूरब और पश्चिम का खेल। चलो खैर। अब ये क्या है आपका? ईस्ट वेस्ट। डन है बच्चों बात। तो जब जी। याद कैसे करना है, ईस्ट को क्या बोलते हैं? प्राची। क्या ध्यान। बोलते हैं? प्राची। और ये वेस्ट क्या कहलाता है? प्रतीची। ऐसे याद करेंगे। और नॉर्थ क्या है? उदीची। और फिर क्या है? अवाची। इसको बोलो जरा अवाची। मुझसे। जब बोलेंगे तब होगा, प्राची, प्रतीची, उदीची और अवाची। अवाची। क्लियर? अवाची। आवाज। इसी सीक्वेंस में जी याद जी। करना, प्राची, प्रतीची, उदीची और अवाची। अपोजिट की टर्म में, कि पहले उदीची फिर अवाची, प्रतीची, प्राची के बाद उदीची आवाज। प्रतीची। हो गया। प्राची। प्राची, प्रतीची, उदीची और अवाची। बीच में मैं कई बार याद करा दूंगा, ऑप्शन इसकी टेंशन आएंगे तो हो जाएगा। है। प्राची। ऑप्शन आएंगे तो याद आ जाएगा वैसे तो। कोई बात ना भाई, रुक अरे गया भाई बात पढ़ते उत्तर हैं ना। प्रदेश का नाम ही उदीची हो गया ना, उदीची अरे प्रदेश। इसकी जरूरत ना पड़ने की यार, किसी चीज की जहां रिलेट करने की, जो रिलेट करने की जरूरत पड़ रही है वो मैं बताता चल रहा हूँ। इनकी जरूरत पड़ेगी नहीं, 4 दिन बाद तुम कूदते कूदते घूमोगे, अपने आप याद रहेगी। पहली बार हिंदी में किसी भी वर्ड मीनिंग में पहली बार सिर्फ सुनना होता है और समझना होता है। 2-4 बार उसे देखना होता है। 5वीं बार वो आपको अपने आप याद होता है, बिलीव मी। आपको ये अपने आप याद होंगे। और आप इस बार का पढ़ने के बाद, अगर मैं आपसे आज से 4 महीने बाद पूछूंगा, आपको याद निकलेंगे, इट इज माई प्रॉमिस। आप सिर्फ 15 दिन चुपचाप होके पढ़ो, और करना है, मतलब ये नहीं कि इसे देख लिया, सुन ही नहीं रहे इंटरेस्ट से। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि इंटरेस्टिंग बने ये कहानी, है ना। बाकी इसको ये मेरी कहानी है ना, ये आठों याद कराना, तुम क्यों टेंशन ले रहे इस काम की? अभी तो जो कहानी बता रहा हूँ वो सुनो बस। ठीक है। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे क्या है? जैसे नॉर्थ ईस्ट, ये तो नॉर्थ ईस्ट हो गया, इसके बीच की भी तो दिशाएं होंगी नहीं होंगी?
तो ऐसे आ जाएगा उत्तर पूर्व के बीच की दिशा, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं। तो बच्चों अच्छा ऊपर क्या है यहाँ, हिमालय है इधर की ईशान। तरफ? नेपाल वाला एरिया क्या है, हिमालय। हम्म, तो हिमालय में हम कहते हैं कि मतलब सारे बड़े मंदिर तो इधर ही हैं, बोलो, हाँ, तो- नेपाल जी जी। ईशान। वगैरह में। शिव जी का भी कौन सी यात्रा चलती है, और अमरनाथ। केदारनाथ, कैलाश, है ना, अमरनाथ, सारी कैलाश, कहानी तो आप इधर मान लो हिमालय में, नीलकंठ, उस कोण नीलकंठ में। जा रहा तो भैया यहाँ वाले कोण पे कौन सा हो गया, भगवान का वास किधर कोण पे होगा, ईशान कोण। है। ईशान शांत कोण। हो। समझ में आ ईशान गई, कोण। याद रहेगा। तो क्या आ जाएगा, यस जी। सर। ईशान कोण। ईशान जी। ईश देवता, तो ईशान कोण हो गया। अब बच्चों एक बात बताइए, नीचे की तरफ इधर जो कोण रहता है ना, मतलब जैसे अगर आपने थोड़ा बहुत वास्तु वगैरह पढ़ते हैं, तो इस कोण को क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट को, इधर बोलते हैं कौन सा, आग्नेय। आग्नेय कोण। है, अग्नि आग्नेय, को। आग्नेय कोण। है ना। आग्नेय मतलब आग्नेय कोण। अग्नि का कोण, इधर अग्नि का वास, आप कहते हैं ना कि इधर अपनी किचन वगैरह रखनी है। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, देखो हमारा इधर क्या है बच्चों, अंडमान एंड निकोबार है ना। और अंडमान यस जी सर। निकोबार में इंडिया का इकलौता आइलैंड है, बैरन आइलैंड, जो कैसा है आपका, ज्वालामुखी वाला है। जी जो जी। ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी निकलता है तो क्या आग निकलती है ना, तो आग ने, ध्यान रहेगा, बिल्कुल। बोलो भाई। अब जी जी। आग ने, रहेगा। अग्नि के अपोजिट क्या है, वायु, तो वायव्य, वायव्य। वायव्य। ध्यान रहेगा। बस जी अब क्या बचा तुम्हारा, नेतृत्य, ये हो गया नेतृत्य, ठीक है। ये आपका किधर आ जाएगा, दक्षिण और पश्चिम का, बोलो ये बात ध्यान रहेगी कि नहीं रहेगी। जी। यस सर। अब इधर क्या है, हाँ भगवान, जी। तो इधर क्या रहेंगे, मतलब इधर मैंने आपको किससे याद कराया इधर, बोलो, कैलाश शिव मंदिर जी का रहते हैं। कैलाश पर्वत, हाँ इधर क्या हो गया, उनका हाँ। तीसरी आंख, नेत्र से ध्यान रहेगा, हो गया। नेतृत्व। तो जब हमें याद है आपको भी याद रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसे 2 बार मैं करा ही दूंगा, कहानी हो जाएगी खत्म। वरना इसको एक बार और देखो, बताओ कैसे करना है। यहाँ पे क्या हो गया, ईस्ट, प्राचीन। वेस्ट, नॉर्थ, वेस्ट। साउथ, है साउथ। ना। ये क्या है, उदीची। जीत जी। ये क्या है, अरे अवाची। गलत है सर सर। गलत है ये। प्राची। इधर प्राचीन क्या है, गाची। प्राची। प्राची। अवाची। और फिर क्या होगा, प्रतीची, देखा अभी पकड़ ली थी गड़बड़, फिर उदीची। प्रतीची। फिर ये क्या है, जीत उदीची। जी। और उदित। इधर क्या हो उदीची। जाएगा आपका, अवाची। 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 ठीक है, डन। अब अवाची। बच्चों यहां मैंने किस तरीके से बताया, इधर हमारा सबको पता है ईशान। क्या है, हिमालय ईशान। ईशान। पर्वत हो गया, ईशान। ईशान उत्तर नेतृत्व। है ना, ईशान कोण। ईशा किन्हें कहते हैं, मतलब वो कौन सी है, वो मूवी भी नहीं आई थी, हम्म, अरे किसकी, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की, कि ईशा, ईशा का मतलब अच्छा पार्वती होता है। हाँ। तो वही है ना ईशा, हम्म। तभी उससे ही ध्यान कर रखा है मैंने। कहता नहीं वो ईशा का मतलब पार्वती होता है, ऐसे समथिंग, चलो खैर। ईशान कौन हो गया, ब्रह्मा। ब्रह्मास्त्र, हाँ। ठीक है, ईशान हो गया। यहाँ पे क्या है बच्चों, आग्ने आग्नेय। आग्नेय। क्या याद रखना है, आग्नेय। गैरन आइलैंड, है ना, गहरा आलम। आग्नेय। और आग्नेय के उधर क्या हो गया, आय वायव्य। और वायव्य। ईशान भगवान के उधर क्या हो गया, नेतृत्व। हो हाँ गया। नेतृत्व। तुम कह रहे हैं याद ना रहने का, चलो खैर छोड़ो। अरे क्या बात। ये हो गया पर्वत के ऊपर की भूमि, नीचे की भूमि, ठीक है। अब एक दिन में हाँ जब 200 हाँ। करोगे, उस 200 में से अगर मान लो 150 में देख के कर पा रहा हूं, तो यार इसे 4 बार देखोगे तो 200 के 200 कर पाओगे, टेंशन मत लो। हो गया, अभी करते जी चलो, बस हो सीधी गया। बात ये है। बच्चों डन ये कहानी, ओके। जी अब जी। देखो, अब है रात्रि एवं सुबह के बीच का समय, इसे बोलते हैं उषा काल, या इसी को भोर बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं जो वो अपना क्या बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त, है ना। ठीक है सर। अरे ब्रह्म मुहूर्त होता है कि नहीं, यस सर। यस जी सर। ये वही है, ठीक है। कौन सा, रात्रि एवं सुबह के बीच का समय, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सूर्योदय से 9 बजे का समय कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रातःकाल पता हो। दोपहर प्रातः। से पहले का समय वेरी इंपॉर्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, पूर्वान्न। पूर्वाह्न। दोपहर का समय मध्याह्न, और दोपहर के बाद का समय अपराह्न, बोलो ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी बच्चों, गोधूली, क्या है ये, गोधूली। संध्या एवं शाम का रात्रि समय। के बीच के समय को बोलते हैं गोधूली। गोधूली। पता है इसे बच्चों गोधूली। गोधूली नाम कैसे पड़ा था, इसको क्या बोलते हैं, गोधूली ठीक है। कैसे है, गो, जैसे पहले क्या होता था, पहले जमाने में गाय चरने चली गई, फिर शाम को वो वापस आते थे। जब वापस आ रही है उस टाइम पे वो मटियालापन का हो जाता है ना, मतलब काइंड ऑफ यस जब सर। दिन छिपने वाला होता है। धूल तो जैसा। गो से मतलब उनके उड़ने से जो धूल उड़ रही है ना, वो वाली चीज मानो आप, तो वो संध्या एवं रात्रि के बीच का समय गोधूली, गोधूली बेला, ध्यान रहेगा। देखो जी खेल है हाँ। रिलेट करने का, रिलेट रहेगा सब याद रहेगा। रात्रि का प्रथम पहर क्या बोलते हैं, प्रदोष बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रात्रि का दूसरा पहर, या इसी को क्या बोल देते हैं, अर्धरात्रि का समय, ऐसे नाम से ये बहुत ज्यादा आता है, अर्धरात्रि का समय, निशीथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रात्रि का तीसरा पहर त्रियामान नाम से हो जाएगा, चौथा पहर मतलब सुबह होने वाली है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का जो पहला वाला समय है ना, उषा काल,
जैसे उषा काल मान लो जब तक सूरज ना निकला, मतलब रात्रि और सुबह यानी सूरज निकलने के बीच का टाइम क्या कहला रहा है? उषा काल। उषा काल का सुबह का 1 घंटा जो है वो ब्रह्म मुहूर्त कहला रहा है, मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ उषा काल इज ब्रह्म मुहूर्त। ठीक है, बोलो डन होगी क्या? यस सर सर, समय यस वैसे सर। बता सकते हैं कितने बजे होता है, मतलब 3 बजे के राउंड कहते हैं क्या भाई इसमें? 3 से 12 ही मान, 3 से 6 ही मान, है सर ना? ठीक है। 3 बजे से जो सूर्योदय तक का समय होता है ना, 3 से 6, वो होता है ब्रह्म मुहूर्त। जी। चौथा पहर। चौथा पहर बिल्कुल हो गया। हम्म, उसे भी मतलब चौथे पहर को बोल देते हैं, उसको उषा काल भी बोल देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त जनरली ये बोलते हैं कि सुबह के 3 से 4 वाला समय है वो ब्रह्म मुहूर्त है ना? अब वही बात है, हमारा तो इन दोनों में से कोई सा भी आएगा हम चला लेंगे। बट आप कहते नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तो 3 से 6 बजे थोड़ी उठना चाहिए, वो 3 से 4 वाली टाइम को बोल रहे हैं वो। ठीक है, कि ये ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। अरे कोई चक्कर नहीं है, इन दोनों को एक ही है, वो उसका ही सबसेट है, बट सबसेट ऑफ उषा काल इज ब्रह्म मुहूर्त, है ना? तारो भरी रात उसे क्या बोलते हैं? विभावरी, इंपॉर्टेंट है। चांदनी रात शर्वरी, इंपॉर्टेंट है। बोलो कर लोगे क्या? ठीक है। ठीक है। यस सर। विभावरी। शर्वरी अभी वो भी आई थी ना एक्ट्रेस, एक्ट्रेस भी है शर्वरी, उससे यस भी ध्यान यस रख यस सकते यस। हैं, है ना? तो कि हाँ। चांदनी रात हो गई ऐसे। अब देखो सारा खेल रिलेट करने का है। मैंने तो कितने नाम हैं जो देवताओं के और उनके हैं, वो नाम ऐसे ध्यान कर रखे हैं कि अच्छा, किसी दोस्त को उसको इमेज में कर लिया, उसको कर लिया, तो वो आपके चिपकाने के ऊपर है। अब जैसे मान लो मैंने ये ईशान और ये कैसे लगा रखा है, मेरा डन है। भारत का नक्शा अपने को पता है, और ये कहानी अपने को पता है कि इधर कौन से देवता हैं या क्या है। तो ऐसा कोई अर्जी फर्जी करना नहीं है, काम से लगा के याद कर लो, हो जाएगी डन। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। जो आंखों से परे, अब मतलब जो रिलेटेड वाले थे वो एक जगह हो गए, और भी कुछ रिलेटेड वाले होंगे वो एक जगह हो गए। अब जैसे ये वाला तो अपना खत्म ही हो गया ना, इसका क्या करना है, बट फिर भी कई जगह से उठा उठा के करे ना, तो हो जाएगा। चलो, आंखों से परे हो तो परोक्ष। परोक्ष क्या है बच्चों? एक तो यार आपको मुझे ना, हाँ जब ये हो जाएगा ना तो थोड़ा और फर्क पड़ेगा। कौन सा? एक तो तत्सम और तद्भव, ये खेल खेलना है। तत्सम तद्भव आज ही खेल देंगे शायद, या कल। तो आपके ना देखो, डे बाई डे 4 दिन में आपका अपने आप बहुत ऊपर लेवल चला जाएगा, जब 4 दिन जस्ट वो रखो। जैसे परोक्ष, देखो अक्षी क्या होता है? अक्षी मतलब आंख। अक्षी क्या होता है? आंख। तो कोई भी चीज बच्चों, क्षय का क्या बनता है? क्षय बनता है किसमें? जैसे क्षेत्र है, तद्भव। क्षेत्र को क्या बोलते हैं? ये है तत्सम। तत्सम मतलब जो संस्कृत का है, तत्सम। ठीक। संस्कृत आ रहा है तो संस्कृत के जो एज इट इज लिखे जाते हैं उन्हें तत्सम, और जो बोलचाल की भाषा में चेंज हो गए उन्हें बोलते हैं तद्भव। क्षेत्र का क्षय का क्या बनता है? क्षय बनता है। अब जब रूल पता रहेगा, त्रय का क्या बनता है? मान लो तय बनता है, ये रूल है, चलेगा 99% चलेगा। 2 4 अपवाद रहेंगे वो देख लेंगे हम वहीं के वहीं। तो क्षेत्र का क्या हो जाएगा बच्चों? खेत हो गया कि नहीं? बोलो। हम्म, अब जैसे अक्षी, अब तुम ये करते तो बन जाता आंख। बोलो। हम्म, तो जब ये जी। तत्सम तद्भव में सारे रूल पढ़ लोगे ना, तो बहुत कहानी खिंच जाएगी आपकी। ठीक है, तो अक्षी का क्या होता है? आंख। अब जो आंखों से परे हो तो परोक्ष हो गया ना। बोलो। जी। यस सर। अब जैसे पुंडरीकाक्ष किसको बोलते हैं? बोलो। ये मैंने पुंडरीकाक्ष उसमें कराया होगा, किसमें? आ, समास करे थे जब। पुंडरीक का मतलब क्या होता है? पुंडरीक क्या होता है? पुंडरीक का मतलब होता है बच्चों कमल। तो ये क्या हो गया? कमल के समान। बोलो। हम्म। अरे बोल दो यार जल्दी। ठीक है सर, ठीक है। क्या ठीक है? कमल के समान क्या? कमल के पुंडरीकाक्ष। समान आंखों वाला। कमल के साथ आंखें समान जिसकी आंखों वाला, यस। जिसकी आंखें कमल के समान हो। हाँ वेरी भगवान गुड। विष्णु। तो वही तो पुंडरीकाक्ष, जब मैं कमल बोल रहा हूँ आंखें का तो बताओ ना, कमल के समान आंखों कमल वाले। नहीं तो है। कमल के समान आंखों वाले किनको बोलते हैं? विष्णु जी को बोलते हैं। विष्णु तो जी कौन सा को। वो हो जाएगा इसमें के अंदर? देखो, या तो अगर आपको बहुब्रीहि गिवन नहीं होगा तो आप क्या लगाएंगे फिर? कर्मधारय। कर्मधारय ये होता है ना जहां विशेषता बताते हैं, जैसे मृग नैनी, जी। मृग के समान नैनो वाली, ऐसे। या जी। चरण कमल, कमल के चरण कमल। कैसे हैं उसके? कमल जैसे। कमल, जहां पे ठीक। तुलना करके वो किसी तीसरे पे पहुंच जाता है, तब क्या बन जाता है बच्चों? बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पे बहुत। पुंडरीकाक्ष क्या बन जाएगा? बहुव्रीहि समास। समझ में आती है? अब जैसे जी जी। मीनाक्षी है, इससे रिलेट करके निकालो ना, मीनाक्षी क्या होगा? मीनाक्षी जिसकी मछली की आंखें आँख। मतलब छोटी छोटी मोतियों जैसी होती है, मीना अच्छा, कहते हैं। मीन का मतलब मोती मछली होगा? की तरह, नहीं मछली की मतलब तरह। मोती 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 नहीं उदित होती। मेरी बात मीनाक्षी सुनो। शायद उनको लक्ष्मी जी को बोला मछली जाता है। की। लक्ष्मी जी उन्हें को ही बोलते तो बोलते हैं। हैं, मीनाक्षी का अर्थ ये है मछली के समान आंखों वाली। अब हाँ। एक मीन राशि नहीं होती भाई? मीन राशि क्या जी। है? उसका सिंबल मछली नहीं है? हम्म, यस। है कि नहीं? तो हम्म, बस वही हाँ। है।
तो मीनाक्षी, तो देखो बच्चों, मैं इसलिए आपको किस दिशा में लेके जा रहा हूं। हम, मेरी जो मेहनत है ना, आई एम नॉट सेइंग कि आपको इन्हें रटना है। मैं कह रहा हूं हमें ना, देखो, जो मैं कह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है तो वो इंपॉर्टेंट है ही, उसे तो पढ़ना ही है। लेकिन जहां तक हो सके रूट वर्ड से ब्रेक करके जितना हम कर पाए, नहीं है हम ढूंढेंगे, नहीं होगा तो याद करेंगे। अब जैसे यायावर है, इट इज डैम इंपॉर्टेंट, जो एक स्थान पे टिक के नहीं रहता, बहुत ज्यादा घूमता है, घुमक्कड़ टाइप का, उसे क्या बोलते हैं, यायावर, बहुत आता है ना। तो ठीक है, मैंने ब्रेक करके ज्वाइन इसको कर देखा है। मैंने पहली बार पढ़ा था, मुझे चिपक गया, तो भाई मैंने ब्रेक भी नहीं किया, ठीक है। तो हर चीज तुम्हारा मन करे, तुम्हें नहीं याद हो रहा हो तो उसके लिए थोड़ी देर गूगल कर लो ना, हो गया। अब देखो, जितनी कहानियां मैंने पढ़ रखी हैं गूगल करके, मैं तुम्हें सुनाता चल रहा हूँ, थोड़ी तुम मेहनत कर लोगे, आ जाएगी बात। अब जैसे जीवन के अंश को लिखकर लिखा गया काव्य, उसे क्या बोल रहा है, खंड काव्य। देखो मैं जल्दी में नहीं करा रहा, मेरा पर्पज है चाहे क्लास 2 घंटे की जगह 3 की बने, बट वो ऐसे बने कि आप, देखो मैं आपको बताऊं बच्चों, 4 ऑप्शन आएंगे, आप एक, मान लो मुझे ये दो बिल्कुल 100% पता है कि ये दो तो है ही नहीं। मीनाक्षी मुझे पता चल गया मछली की आंखों वाली है, तो है ही नहीं। पुंडरीकाक्ष, पुंडरीक मुझे पता है कि कमल है, तो बचे ये 2 ऑप्शन, 50-50 पे तो बचूंगा। तो खेल समझो आप मेरी बात। और मैंने लिटरली बहुत बार अपने जीवन में ऐसा करा है, टेक्निकल को भी और नॉन टेक्निकल को भी, कि मुझे मान लो वो क्वेश्चन 10 आते ही नहीं है, लेकिन मुझे उसके 4 ऑप्शन पता है, ये 3 तो है ही नहीं, मुझे उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था, फिर भी मैं टिक करके आता हूँ और फिर भी वो सही हो जाता है। ठीक है, चलो खैर। जो आंखों से सुनता हो, तो आंख क्या बोलते हैं, चक्षु कहते हैं ना इसके, चक्षु खराब हो गए ऐसे, है ना। तो चक्षु आंखों के लिए बोलते हैं, श्रवा सुनना, तो आंखों से सुनना। और किसको बोलते हैं बच्चों ये, चक्षु श्रवा कौन होते हैं, सांप को बोलते हैं। सांप को ये बोलते हैं ना, आंखों से सुनता है। और सुबह मैंने रेप्टाइल के लिए आपको बताया था, क्या बताया था, सच हैं? जमीन पे उरग। चलने वाली लगता है। उरग, यस, प्रीति कर रही है, बढ़िया। उरग क्या होता है, जो उरग, उर मतलब छाती, छाती से गमन करने वाला, गय मतलब गमन, छाती से गमन करने वाला क्या है, उरग मतलब सांप, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था अरी, अरी का मतलब क्या है बच्चों, शत्रु। तो मैंने आपको बताया था कंसारी, कंसारी मतलब कंस का शत्रु, यानी कृष्ण जी के लिए यूज होता है। कृष्ण भगवान। ऐसी बहुत सारी चीजें मैं आपको इतनी बार ये करा दूंगा कि टेंशन मत लो, 15 तारीख तक तुम हिंदी में बस खेल खेल दोगे सब। यायावर हो गया, जिसने उधार लिया हो, यार इसको अभी देखना पड़ेगा बच्चों, है ना। इसको देखेंगे अभी, मतलब क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दे रहा हूं। ये 3-4 हैं एक साथ, इन्हें एक साथ ही कर लेंगे, अभी इसको क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। जंगल में लगी आग, ये सुबह पढ़ लिया हमने, दावानल। बड़वानल क्या होती है बच्चों, बोलो। दावा भी समुद्र में लगी आग को क्या बोलते हैं, बड़वानल। और पड़वाना जठरानल क्या होती है, पेट की आग। पेट या पेट पेट जैसे या जठर ग्रंथि बोलते हैं ना, तो जठर मतलब पेट, है ना। और जी जी बड़वा मतलब समुद्र। तो समुद्र में लगी आग, बड़वानल, ऐसे। खाने की इच्छा, तो अभी रखने वाला बुभुक्षु, अभी ये पीछे कर रहा भी था, बुभुक्षा, खाने की इच्छा बिल्कुल करा था ना। देखो ये रहा हाँ जी बुभुक्षा, ठीक है। चलो, अब इसके बाद जो अवैध संतान हो, सुबह मैंने आपको बताया था, जो अपनी वारज पत्नी से संतान है, मतलब एक माता पिता की, उसे क्या बोल रहे थे हम, औरस। ओरस और औरस का अपोजिट कौन है, विलोम, वो क्या है, विलोम जारज। जारज में मैंने जर का मतलब बताया था, जर का मतलब क्या होता है, उपपति, है ना। तो यानी अवैध संतान हो, उसे क्या बोलते हैं, जारस। एक माँ के पेट से उत्पन्न क्या करा था हमने, सहोदर, है ना। समुद्र। फिर मैंने आपको सुबह बताया भी था, सहोदर, और दूसरा अन्य माँ के होने वाले अन्योदर। जैसे अन्योदर मान लो राम जी और लक्ष्मण जी, आप क्या पढ़ रहे हैं, ये अन्योदर अन्योदर है अन्योदर। है ना। अन्योदर क्योंकि इनकी माता का नाम है कौशल्या, और इनकी माता का नाम है क्या, सुमित्रा। सुमित्रा सुमित्रा, ठीक है। और फिर भरत की मदर का नेम, और शत्रुघ्न, केकई। शत्रुघ्न की मदर का नेम के क्या है, कई। सेम है भरत की ओरस मदर है केकई, और शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी की मदर है कौन, सुमित्रा। तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न क्या हो गए, सहोदर। ओरस सहोदर, ठीक है। तो सहोदर अन्योदर समझ में आ गई होगी। अब बच्चों, 2 बार जन्म लेने वाला, तो ये क्या बोलते हैं, इसको द्विज बोलते हैं। द्विज। द्विज मतलब 2 बार जन्मा। और बच्चों द्विज, एक बात ध्यान रखना है, द्विज ना कई सारों का है, द्विज कई सारों का पर्यायवाची होता है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताओ किसका है, अगर किसी को बताओ तो। ब्राह्मण को ही बोलते हैं फिर यस, वेरी गुड। क्यों बोलते हैं ब्राह्मण को उदित, देख सर पहली ये बार तो तो उसका जन्म हुआ ही, है ना। फिर जब हम्म, उसे ज्ञान प्राप्त होता है ना, तब हम उसे कहते हम्म, हैं उसका दूसरा जन्म है, इसलिए बोलते हैं ब्राह्मण को द्विज। समझ में आगे बच्चों, रटना नहीं है, समझ में आई। जी जी ब्राह्मण का क्या बोलते हैं, उसको कुछ बोलते हैं ना, जब वो 18-20 साल का हो जाता है, मतलब जब उसका क्या वो करते हैं, जनेऊ करते हैं सर जब हाँ बस वो, जनो वो पीत समथिंग कुछ बोलते हैं, है ना।
तो उस टाइम पे यानी उसको अब ज्ञान प्राप्त हो गया, वो वाली कहानी है, तो द्विज बोलते हैं। और जो भी अंडे से जन्मा है ना बच्चों, एक तरीके से जब वो अंडे में पैदा हो रहा है, मान लो आपका कोई भी चीज जो अंडे में पैदा हो रही है मान लो, तो एक तरीके से एक जन्म तो उसका तब हो गया जब अंडा बाहर आया। दूसरा जब वो अंडे से बाहर आया, द्विज उसको भी बोल देता है। तो कई बार द्विज वहां पे भी यूज होता है, और द्विज ब्रह्मा जी के लिए भी यूज होता है बच्चों, है ना, जहां तक मुझे याद है, एक बार क्वेश्चन मार्क लगाया था, द्विज ब्रह्मा जी के लिए बोलते हैं वैसे। ठीक है, क्लियर है क्या, बोलिए। जी जी। अब यहाँ पे ब्रह्मा जी से रिलेटेड चलो एक बात याद आई, तीन तरीके के कमल होते हैं बच्चों। कितने तरीके के, तीन, वो तीन पुंडरीक तरह पे भी के। आ रही थी मेरी। एक तो पुंडरीक होता है, ठीक है, और कौन सा कमल होता है बताओ। पुंडरीक। पुंडरीक कौन सा कमल होता है बच्चों, पुंडरीक बोलते हैं सफेद कमल को, क्या बोलते हैं, सफेद सफेद कमल को कमल। क्या बोलते हैं, पुंडरीक। और किसके पास है ये, विष्णु जी के पास। और ब्रह्मा जी को मानते हैं हम पुंडरीक यानी सफेद कमल में से जो, ब्रह्मा जी को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं बच्चों, नाभिज बोलते हैं ना, सुबह पढ़ाया था। जी जी जी। नाभिज, नाभि से नाभिज। जन्मा नाभि कौन से है, जन्म ब्रह्मा ले जी। लगा रहा तो हम क्या मानते हैं, जो विष्णु जी हैं उनके नाभि से कमल निकला, उस नाभ। कलम कमल कमल से किसका जन्म हुआ, ब्रह्मा जी का, ठीक है। तो इसलिए इन्हें नाभि से जन्म है तो क्या बोलते हैं, नाभिज। डन हो गई क्या। ठीक है। पुंडरीक जी। सफेद कमल हो गया कि विष्णु जी को पसंद है, ठीक है। इसके बाद एक होता है कोकनद, क्या होता है बच्चों, कोकनद। कोकनद कोकोनट। बोलते हैं रेड, रेड कमल को, ठीक है जी। ठीक है। ये लक्ष्मी जी के ठीक। लिए है, ठीक है। और विष्णु जी, और एक हो गया, मतलब विष्णु जी ने ना शिव जी को खुश करने के लिए 1000 कमल चढ़ाने थे, ऐसा मतलब मान्यता है। तो 1000 वो कमल चढ़ा रहे थे, एक पड़ गया कम, तो उन्होंने क्या कर दी, अपनी आंख निकाल के दे दी। आंख क्या है किन्होंने बच्चों, सर एक बार दोबारा करने वाला। विष्णु जी ने कमल नयन। शिव जी को कमल नयन। कमल चढ़ा रहे थे, है ना, तो इन्हें विष्णु जी को बोलते हैं ना कमल नयन की, इनकी आंखें सुंदर है, बड़ी कमल बड़ी नयन। आंखों वाले, कमल नयन। तो एक आंख, जब एक कमल कम पड़ गया 1000 में, तो उन्होंने क्या करा, अपनी आंख निकाल के शिव जी को चढ़ा दी, ठीक है। तो उसे बोलते हैं इंदिवर, क्या बोलते हैं, इंदिवर। इंदिवर होता है कैसा, आपका ब्लू, ठीक है क्या, कैसा रोज क्या हो होता गया, है सर? अबे नीला ब्लू कमल, कलर का। नीला कमल, नीला ब्लू। हाँ, अच्छा। उसको इंदिवर। तो ये तीन तरीके के हैं, मतलब आपको पता होना चाहिए, है ना। क्लियर हो गई क्या, ठीक है। कोकनद, प्राइवेट भी हो जी। गए यहाँ की। पुंडरीक की कहानी भी समझ में आ गया, इंदिवर भी समझ में आ गया, नीला कमल किसके लिए, शिव जी के लिए, ठीक है। डन हो गई बात। तो शिव जी को चढ़ा रहे ठीक थे, है। एक कम पड़ गया था। नाभिज वाली कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, द्विज वाली बात बन गई होगी, ठीक है। कमल याद रखना इम्पोर्टेंट है। तीनों अबे अपने आप याद हो जाएंगे, ये समय के साथ चलता अरे तो भाई है। हो गए यार, अरे हो गए तो। नहीं। नहीं होगा, ठीक है भैया, छोड़ दे फिर, हिंदी मत पढ़, भाई क्या कर। कोकनाथ ऐसे कर दो ना, कोका जैसे नाक में पहनते अब तो माता अरे जी के नाम नहीं पे। यार, कोक क्या होती है, अगर मान लो कोक में से जन्म होता है, रेड ब्लड ही रहता है ना वहां पे, तो वैसे ही हो हम्म। गया। और पुंडरीकाक्ष, हम्म। फिर वही बात, पुंडरीकाक्ष किसके लिए यूज होता है, ये होता ही विष्णु जी का पर्यायवाची है। अब भाई पर्यायवाची भी तो पढ़ने देख, यहाँ जो काम कर रहे हैं ना, तेरी 15 नंबर के करीब की आएगी, जो ग्रामर का सारा पार्ट आएगा। ये सारे चीजें रिलेट कर दूंगा मैं बाद में, जब बाद में ये जुड़ेंगी ना, मजा आ जाएगा तुझे। और भैया ना आता हो तो देखो, इसका मैं जो काम में कर रहा हूँ ना, आप कहीं भी पढ़ेंगे उस तरीके से मिलेगा नहीं। मैंने इसमें बहुत समय लगाया कई बार, मुझे आता है इन काम में मजा। तो ये वो मतलब उसमें जितनी स्टोरीज याद है मैं तुम्हें रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने भी ऐसे ही याद रख रखा है, तुम्हें भी हो जाएगा, हो जाएगा सब, टेंशन मत ले। और है तो भाई उसका कुछ करा नहीं जा सकता ना, फिर मान लो छोड़ दे, फिर ऑप्शन है तो, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या बोलते हैं, सुग्रीव। सुबह सुग्रीव। बताया था ना, ग्रीवा गर्दन को बोलते हाँ हैं ये तो सुबह सुग्रीव। हो गया यस। था। जो, अबे एक एक बार सुना हुआ सब याद रहता है, देख पंकज बार बार यू काम करिए मत, मतलब उससे उत्साह टूटता है, फिर मजा ना आता। मतलब आप बार बार सेम चीज रिपीट करोगे, इससे और क्या हो सकता है, और तो कुछ हो ही नहीं सकता, फिर तो छोड़ सकते हैं हम। और छोड़ना ऑप्शन है थोड़ी, 10 क्वेश्चन पीछे हो जाएगा, छोड़ ले। कोई डायरेक्ट थोड़ी यार, कौन बता देगा, मैं तुझे 50 इंपॉर्टेंट बता दूं उसमें से चल आ भी जाएगा, लेकिन ना आया तो। अब बच्चों जो हाँ हाँ। मांस ना खाता हो उसे बोलते हैं निरामिष, ठीक है। वेजिटेरियन। आमिष का हाँ। मतलब क्या होता है, आमिष, इफ आई एम राइटिंग करेक्टली, तो आमिष मीन्स होता है मांस। आमिष का मतलब क्या होता है, मांस, मांस। है ना। तो आमिष, तो जो मांस खाता है उसे क्या बोलेंगे, सामिष, मांसाहारी। जो मांसाहारी है, एक तरीके से, है ना। और जो नहीं खाता वो क्या हो गया, निरामिष। तो सामिष, निरामिष। सा मतलब किसी के भी साथ की चीज को बोलते हैं, है ना, ठीक है। जैसे सहोदर, साथ होना, मतलब जैसे मांस खा रहा है, मांस के साथ, तो मांसाहारी। निरामिष हो गया अपोजिट वाला, ठीक है। कुछ ना जानने वाला, अज्ञ। बच्चों देखो देखो, अज्ञानी से अज्ञ ध्यान रहेगा। और विज्ञ क्या होता है, जानने वाला। तो अज्ञ का अपोजिट क्या होता है, विलोम, विज्ञ। विज्ञ क्या होगा, जानने वाला। कुछ भी ना जानने वाला, अज्ञ। धरती और आकाश के बीच के स्थान, अंतरिक्ष, कोई महान बात नहीं है, बोलो।
जो गणना करने योग्य ना हो, नगण्य, पता ही है। पति द्वारा छोड़ी गई स्त्री, तो परित्यक्ता, मतलब जिसका पति ने क्या कर दिया, त्याग कर दिया, तो याद कर दिया। परित्यक्ता। ठीक है। जब इसके क्वेश्चन यक्ता। आंसर करेगा ना भाई, ये अपने आप लगेंगे, तू एक एक बार पढ़ने पे भी लगेंगे, अब तू क्या कर रहा है। जो बाएं हाथ से काम कर रहा हो, सव्यसाची, मैंने आपको बताया था सव्यसाची अर्जुन का भी हाँ पर्यायवाची सुबह कर रहे थे हम, कि वो जी बाएं हाथ से भी बराबर तीर चला लेते थे। डेवरा, यार शायद मुझे जहां तक ध्यान है डेवरा नहीं देवरा बोलता है, मतलब जस्ट हैव ए क्रॉस चेक ऑन दिस। ठीक है। वह आदेश जो निश्चित, ये मैंने सुबह अध्यादेश बताया था, अध्यादेश पारित जो गवर्नमेंट वैसे करती है 123, जब सेंटर से होता है, और स्टेट में 213। ठीक है, करा था। 6 महीने के लिए रहता है संसद का, जब सदन नहीं चल रहा होता उस टाइम पे पास होता है सेंटर, और ये स्टेट आर्टिकल आ जाए तो। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसे क्या बोलते हैं, खग्रास। ठीक है। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, औदार्य दाता, इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो वैसे सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मैंने फालतू की कोई चीज लिखी नहीं, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा मैं कट कर दूंगा, बाकी सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, अभियुक्त, तो ये तो नॉर्मल टर्म में पता ही होगा, अभियुक्त बोलते हैं। दोपहर के बाद का समय, अब ये डन है कि नहीं, अपराह्न। पहले वाले को क्या अपराहन। बोलते हैं, पूर्वाह्न। इसलिए कई बार रिपीट भी हुई है ना, मैंने चीजें रखी हैं जिससे हमारे आंखों के सामने मल्टीपल टाइम निकले। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। संध्या और रात्रि के बीच का समय उसको बोलते हैं बच्चों गोधूली या प्रदोष, अभी किया था ना, बोलो। वो गोधूली। हाँ। जब गाय वापस आ रही है घर से तो संध्या के टाइम को क्या बोलते हैं, गोधूली। या रात्रि का प्रदोष, रात्रि का पहला पहर क्या बोल रहे हैं हम, प्रदोष। सेकंड पहर को क्या बोल रहे थे, निशीथ। और थर्ड पहर को क्या बोल रहे थे, यानी मध्यरात्रि, इसे मध्यरात्रि भी बोलते हैं। और थर्ड पहर क्या कहलाता है, त्रियामा। और फोर्थ पहर क्या कहला रहा है बच्चों, मॉर्निंग वाला, उषा काल। उषा काल। जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कह रहे हैं। ठीक है। ब्रह्म और या मुहूर्त। उषा उषा काल। काल। ठीक है, डन उषा हो गई काल। बात। चलो, अतिथि की सेवा करने वाला अतिथे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। पसीने से जी जन्मा, ये सुबह मैंने समझाया था, स्वेदज। जी स्वेदज क्या होता है, जी पसीने से जमजा। एक समझाया था नाभिज, जो नाभि से अभी जन्मा है। एक समझाया था क्या, ब्रह्मांड। अब देखो द्विज हो गया ना, द्विज अंडज क्या हो गया, अंडज। जो 2 बार जन्मा है। अंडे से जन्मा अंडज हो गया। एक और बताया था जो ह्यूमन के लिए, ह्यूमन के लिए क्या बताया था, गर्भ से अरे यार एक तो पिंडदान करते हैं तो उसको क्या बोल रहे थे, पिंडज। हाँ पिंडज बोल रहे अंडज थे ना। भाई। ये पिंडदान का मैं बता रहा था कि ह्यूमन का करते हैं। और एक और था यार, कुछ बात निकल गई दिमाग से, चलो कोई बात नहीं, सामने आएगा तो वो हो जाएगा, पिंडज हो गया। ठीक है। ओके। और एक और कुछ मुझे अभी याद आया था, निकल गया, चलो कोई बात नहीं। स्वेदज, एक बैक्टीरिया वाला था। भाई वो हो गया ना, ये स्वेदज, तो था स्वेद भाई। मतलब पसीना। ओ हाँ हाँ। तो स्वेद मतलब पसीना, पसीने से जन्मा, तो बैक्टीरिया वगैरह जो जन्म ले रहे हैं वो वही है पसीने से। ठीक है। किसी ग्रंथ के, ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, शेपक, जो बाद में ऐड करते हैं ना किसी चीज के, वो हो गया क्या आपका, इन इंग्लिश में शायद एडेंडम बोलते हैं, तो वो हो गया। तो शेपक, वह स्त्री जिसके, ये सुबह हमने पढ़ी थी, अध्युड़ा बोलते हैं, मतलब आधे में छोड़ दिया, हमने करा था ना, अन्य से विवाह कर यस लियो, सर। अन्युड़ा। अभी वाली कहानी तो हो गई, दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न, मध्य का मध्याह्न, फिर दोपहर के बाद का समय अपराह्न, रात्रि का पहला अपराहन। पहर प्रदोष, अर्धरात्रि का क्या बोलते हैं, निशीथ, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। रात्रि का तीसरा पहर त्रियामा, और चौथा पहर अपना प्रियम। मॉर्निंग वाला कौन सा हो गया, उषा उषा काल। ब्रह्म काल। है ना, उषा का मतलब ही रोशनी है ना भाई, ब्रह्म मुहूर्त। ठीक है। यस सर। और बताओ वो क्या है, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि ऊपर वाली, उत्तर। अभी अधि अधि नहीं आदित्य नहीं, का, ऊपर उनको पर ही कुछ बोलते हैं। आदित्य का। और जो नीचे वाली अधि समतल है उसे उपत्य का। उपत्य का। नीचे वाली उपत्य का है और ऊपर वाली आदित्य का है। आदित्य ठीक का। है। और बच्चों एक और बताया था मैंने, शर्वरी कैसी रात है, और विभावरी, चांदनी। चांदनी। है ना, हम्म। शर्वरी है चांदनी रात। चांदनी। विभावरी, विभावरी तो वो है तो तारों वाली है। हाँ, तारों वाली। तारो भरी रात, है ना। कोई बात नहीं, बहुत सारे हो रहे हैं अब, सबर करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उत्तराधिकार में मिली संपत्ति को क्या बोलते हैं, रिक्त। राइट। रिक्त कैसे हो जाएगा, जैसे रिक्त स्थान हुआ उसे भर दिया, है ना, तो वो मिल गई। बिना पलक झपकाए तो अपलक या निर्निमेष बोलते हैं, निर्निमेष। अब देखो निर्निमेष ऐसे ही होगा ना, निर्निमेष ऐसे ही तो पढ़ा जाएगा, तो यानी सेकंड वाले पे लगेगा ना ये आर, हो जाएगी बात डन। जी। जो तत्काल कविता करे, तो मैंने बताया था आशु का मतलब जो आशु एकदम कर, कवि। आशुतोष। आशु कवि। और हमने ऐसे ही भगवान शिव का नाम याद किया था, आशुतोष। आशुतोष। तोष, जो भगवान एकदम आशुतोष। प्रसन्न हो जाए। ठीक है। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझ प्रत्युत्पन्नवती,
जिसकी आशा ना की गई हो, कहते नहीं उसकी अप्रत्याशित जीत हुई है, मतलब इसके इस कैंडिडेट का तो जीतना सोचा ही नहीं था, अप्रत्याशित। जिसका उत्तर ना दिया जाए, अनुत्तरित। बोलो यहां तक डन है क्या? तो आई जी थिंक बच्चों कुछ नहीं यस कुछ सर। नहीं तो आपके बहुत सारे, मतलब मेरे ख्याल से 150 से ऊपर आपने क्वेश्चंस पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो अब सेकंड बुक में कर लेंगे।